देश में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में देर शाम बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर फैसला लिया गया है। बता दें कि ओडिशा के आदिवासी जिले मयूरभंज के रायरंगपुर गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। द्रौपदी 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड के राज्यपाल पद पर रही हैं। वो झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हो सकती हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को मिलाकर बहुमत से कुछ कम वोट है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जनता दल से लेकर कई और पार्टियों का समर्थन मिल सकता है। बता दें कि बीजू जनता दल का समर्थन मिलना तो तय माना जा रहा है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की ही मूल निवासी है और ये पहला मौका होगा जब ओडिशा से कोई देश का राष्ट्रपति चुना जा रहा है। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है। इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। और अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अरुण जी, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति जो उम्मीदवार के नाम है उसका ऐलान कर दिया गया है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना गया है। देखिए, निश्चित रूप से दोनों तरफ से, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों की तरफ से कल ही अपने उम्मीदवार प्रत्याशी की घोषणा की गई है। सबसे पहले महागठबंधन की तरफ से यशवंत सिन्हा, जो कभी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे थे, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उनको प्रत्याशी बनाया गया है विपक्षी दलों के द्वारा। और ठीक देर शाम जो है एनडीए की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा की रहने वाली है और झारखंड की पहली आदिवासी राज्यपाल रह चुकी है, उन्हें एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बताते चले कि जहां एक तरफ यशवंत सिन्हा का जीवन शुरू से ही वो कई तरह के वो आईएएस ऑफिसर रहे, कई पदों पर रहे, वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वहीं जो द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, उनका जीवन शुरू से ही संघर्षमय रहा है। वो जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के ठीक बाद उनकी नौकरी लग गई थी, लेकिन शादी के बाद उनके ससुराल वालों ने चाहा कि वो नौकरी नहीं करे, तो ससुराल वालों की चाहत पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद चूंकि सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी, तो वो पहली बार वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ी और जीत गई। उसके बाद वो बीजेपी से जुड़ी और विधायक चुनी गई। विधायक के बाद वो मंत्री भी रही, लेकिन 2009 के बाद जो है उनके जीवन में काफ़ी त्रासदी आई। उनके एक एक करके दोनों बेटे की मौत हो गई, आकस्मिक निधन हो गया हादसों की वजह से, और उसके बाद उनके पति का भी निधन हो गया। उन्होंने खुद बताया था कि इंटरव्यू में कि इस दौरान वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई, लेकिन उनको कई लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद 2015 के बाद जो है वो खुद को खड़ा करने की कोशिश की और उसके बाद है बीजेपी ने राज्यपाल बनाया झारखंड का, और राज्यपाल सफल रूप में रही।
यही वजह है कि एनडीए ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं न कहीं जो द्रौपदी मुर्मू का जीवन है वो काफ़ी संघर्षमय जीवन है, और वो अगर पहली राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति इस देश का बनती है तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसमें ही बढ़ोतरी होगी। और इसलिए जो एनडीए ने इस प्रत्याशी की घोषणा की है द्रौपदी मुर्मू की, तो हर तरफ से उनकी तारीफ हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए के पास राष्ट्रपति को जिताने के लिए महज कुछ ही वोट कम है। तो जब वो उड़ीसा की रहने वाली है, और बीजेडी ने जो बीजू जनता दल है वो हालांकि एनडीए का पार्ट नहीं है, लेकिन वो उड़ीसा से है, तो निश्चित रूप से बीजेडी का जन समर्थन मिलेगा उसे। तो द्रौपदी मुर्मू का जीतना, मतलब राष्ट्रपति बनना, लगभग तय माना जा रहा है। तो हम मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि अगला, अभी रामनाथ कोविंद के बाद जो अगली राष्ट्रपति होगी, पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी जाएगी। बिल्कुल अरुण जी, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।